बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसको यूज़ करने से अगर आपके माथे के ऊपर झुर्रियाँ हैं और आंखों के साइड पे झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस हैं या चेहरे के ऊपर लाइंस पड़ी हुई हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आपको दो रेमेडीज़ बताऊँगी। एक रेमेडी आप पूरे चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन जो दूसरी रेमेडी है उसको आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माथे की और आंखों के इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ हैं उधर लगाना है, पूरे चेहरे के ऊपर नहीं लगाना। चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों रेमेडीज कौन सी हैं। सबसे पहले आपने फ्रेश एलोवेरा जेल लेनी है। इधर मैंने पत्तू से फ्रेश एलोवेरा जेल जो है ले ली है, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है एलोवेरा जेल, और आपने इसके अंदर डालनी है कॉफ़ी पाउडर डालना है, और वो तकरीबन आपने डालनी है ½ टी स्पून, ठीक है। ये कॉफ़ी पाउडर चला गया। इसके बाद इसके अंदर हमने डालना है कैस्टर ऑयल। अगर आपने इसको चेहरे के ऊपर लगाना है, पूरे चेहरे के ऊपर, तो कैस्टर ऑयल आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह कोई भी ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ माथे की झुर्रियाँ और आंखों के इर्द गिर्द जो झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस है, उधर लगाना है तो फिर आप कैस्टर ऑयल को डालिएगा। कैस्टर ऑयल को अपने पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई ना कीजिएगा। लेकिन इसको डालने से पहले मैं इसकी मिक्सिंग पहले अच्छे तरीके से कर लूँगी। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हमारी ये रेमेडीज है। दूसरा ये है कि आप जो फेस एक्सप्रेशन है ना वो उनके ऊपर ध्यान रखा करें। अक्सर हमने देखा है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो माथे के ऊपर इतने एक्सप्रेशन देते हैं जिससे लाइंस पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बात का भी ख्याल रखा करें कि जब आप किससे बात कर रहे हैं तो आप माथे को ज़्यादा हिला के या उसको एक्सप्रेशन के से बात तो नहीं कर रहे, तो इस बात का भी ख्याल रखें। तीसरा मेथड ये है कि आप इनका मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से भी मसाज की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं। आपको किसी वीडियो में स्पेशल वो मसाज की टेक्निक बताऊँगी कि माथे के ऊपर अगर जो झुर्रियाँ हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है मसाज के जरिए, ठीक है। आपने उतनी देर तक मिक्स करना है जब तक कि कॉफ़ी सारी की सारी एलोवेरा जेल में मिक्स ना हो जाए। हमारी मिक्स होकर कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। पहला मेथड तो ये है कि आपने इसको इसी तरीके से यूज़ कर लेना है। दूसरा मेथड ये है कि आपने इसको 1 टीस्पून अलग से निकाल लें। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ माथे की झुर्रियाँ और आंखों के इर्द गिर्द झुर्रियों के लिए इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से करना है। अगर आपने सिंपल पूरे चेहरे के ऊपर लगाना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैस्टर ऑयल की मिकदार को मैंने ज़्यादा ही रखना है, कम नहीं डालना। तकरीबन इधर मैं 1 टीस्पून, अगर हमारे पास ये मटेरियल था तो मैं इधर तकरीबन 2 से 3 टीस्पून कैस्टर ऑयल को ऐड करूँगी। कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त होता है झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसको आपने पूरे चेहरे पे नहीं लगाना। कैस्टर ऑयल जो है वो चेहरे के ऊपर अक्सर फिर बाल वगैरह भी आ जाते हैं, तो इस वजह से हमने ये ऑयल वाला ये तैयार कर लिया और ऑयल के बगैर वो वाला तैयार कर लिया। दोनों को आपने अप्लाई करना है और फिर इसके कमाल देखने हैं। ये हमारी कुछ इस टाइप की क्रीम बन के रेडी हो जाएगी। ये वाला, ये आपने रात के टाइम या दिन में किसी टाइम भी इसको लेना है और आंखों के इर्द गिर्द पहले मसाज करना है। ऐसे मसाज करते करते आपने 1 से 2 मिनट मसाज करते करते छोड़ देना है। ओवरनाइट के लिए छोड़ना है, और ओवरनाइट के बाद छोड़ने के बाद आपने फिर सुबह उठ के नॉर्मल पानी से धो लेना है। एक तो आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, दूसरा आपके जो रिंकल्स है उनका खात्मा होगा। ये भी रेमेडी को इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करते करते छोड़ दें और फिर सुबह उठ के नॉर्मल पानी के साथ धो लें। अच्छा, आप एक तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह सिंपल लगाकर सुबह उठ के नॉर्मल पानी से धो लें। दूसरा इसमें तरीका ये है कि इसको आप मास्क पूरे चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लें। जब ये ड्राई हो जाए तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद वॉश भी कर सकते हैं। टिप्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आप इनको बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको इसके बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।